ये तो फिर वही बात हो गई कि अंदर खाने कुछ हुआ है। ये कैसी मोहब्बत कि केजरीवाल का हारना कांग्रेस को लग रहा है कि जनता को बचाना है। भाई विचारधारा की लड़ाई है। अरे विचारधारा लोकसभा में आप लोग कह रहे थे मोदी से बचाना है, आप केजरीवाल से बचाना है। विचारधारा देश में नहीं रहनी चाहिए। कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये भाव है जो चाहते हैं कि भाई ये रोज रोज चक्कर जो है एलजी नहीं कर आ रहा हूं अमित भाई। शिवम चावड़ा जी कुछ कह रहे हैं एक बार। शिवम चावड़ा बोलिए। ये है देखिए, दोनों ही दल अपना अपना जेब पिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले तक हम साथ साथ खेल रहे थे, अब हम आपके हैं कौन की बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने दोनों जेब पिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। एक मिनट आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, सुनिए जरा। अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का साफ तौर पर कहना है कि निसंदेह इनकी सरकार बनने वाली है। और वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त जो अपने घर से निकल चुके हैं और यहां से सीधे हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर के बाद सीधे बीजेपी कार्यालय जा सकते हैं, जो प्रदेश का कार्यालय है। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जहां एक तरफ जो है मतगणना लगातार जारी है, जहां पर काउंटिंग हो रही है और कई सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। ऐसे में साफ तौर पर जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आश्वस्त जताते हुए कहा है कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर के महान जनता का अपार जन समर्थन मिला, इसके लिए वहां के मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मिल्कीपुर में क्या करेंगे आप अगर विधायक होते हैं? मिल्कीपुर के विकास में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और वहां के जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज में खड़े अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा और वहां के विकास में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा है? योगी जी ने आपको प्रत्याशी बनाया, आप विधायक बनने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं? आज बताएं, आप बता रहा हूँ। ये मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को आप सुन रहे थे, जो कि आगे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमने बहुत काम किया और काम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए वोट पड़ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा अब हनुमान मंदिर जा रहे हैं। तो ये 26-43 का मामला बना रहे। आप देखिए अभी 70 की 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं दिल्ली में। 70 की 70 सीटों के रुझान के बाद इस वक्त तस्वीर है कि आम आदमी पार्टी 26 और बीजेपी गठबंधन 43। सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बताया कि उनके विधायकों को बीजेपी के द्वारा 15-15 करोड़ रुपए के जो है वो पेशकश की गई। हार और निराशा जो है वो आदमी को कितना विचलित करती है, वो कल हमें देखने को मिला अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के बयानों में। पहले से बहाने ढूंढना हार के 16 नाम नहीं बता पा रहे हैं, कोई 7 बोलता कोई 16 बोलता है, स्क्रिप्ट भी ठीक से नहीं लिखी है। तो मुझे लगता है उनकी चोरी झूठ जो आदत है वो अब धीरे धीरे दूर होगी। जनता जब परिणाम दे देगी तो ये आदतें भी इनकी सुधर जाएंगी। आज के रिजल्ट को लेकर सर आप आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, निस्संदेह जीतेंगे। तो सुना आपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का साफ तौर पर कहना है कि निसंदेह इनकी सरकार बनने वाली है। और वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त जो है अपने घर से देखिए, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल सुबह से लगातार पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो हमारे पास आंकड़ा है, इस वक्त भी 1500 वोट से पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली की सीट से। और यह बहुत बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर दिख रही है, बीजेपी गठबंधन 43 सीटों पर दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से सुबह से एक बार भी आगे नहीं हो पा रहे हैं, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। तो ये पहले ही कहा जा रहा था कि नई दिल्ली की सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल साबित होगी और इस वक्त वही तस्वीर बनती हुई दिख रही है। नवभारत पर दिल्ली के दिग्गजों के जो अपडेट है आप देख रहे हैं। केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे, सत्येंद्र जैन पीछे, यानी जितने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के सब पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस से अलका लांबा और रागिनी नायक पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पीछे, अमानतुल्लाह खान ओखला से पीछे चल रहे हैं। हालांकि वहां पर यह कहा जा रहा था कि ओखला में अमानतुल्लाह खान को टक्कर मिल सकती है कांग्रेस और AIMIM से, लेकिन इस वक्त वहां यह दिख रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट ओखला में आगे चल रहा है और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं ऐसी 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यह भी अपने आप में बड़ी बात दिख रही है। जो रिजर्व सीटें हैं उनमें से भी कई पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी जो गेन कर रही है वो कई जगहों पर कर रही है। ये सीधे सीधे इस वक्त नजर आ रहा है। अमित, जरा ये बताइए कि ये जो मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये क्या खेल हुआ है?
ठीक है सुशांत, मुझे लगता है कि बीजेपी ने, पहले भी बात हुई थी कि बहुत मेहनत इस बार की है, लेकिन उसकी नजर जो है बीजेपी की इस बात पर जरूर टिकी थी कि उनके नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट परसेंट पर थी। और इसीलिए मुझे लग रहा है जो कुछ जगहों पे आप देखिएगा, जो अभी जो शुरुआती लग रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि करीब 12-14% कांग्रेस का हो सकता है, हालांकि शुरुआती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि अगर बीजेपी बहुमत की तरफ जाती है तो उसमें एक बड़ा रोल होगा कि कांग्रेस ने अच्छा फाइट किया है, मतलब उनको वोट परसेंट मिला। और उसकी वजह ये नहीं कि कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत की, उसका नतीजा यह है कि जो उनका पुराना वोट बैंक था उनको लगने लगा कि अब वक्त आ गया है कि अब केजरीवाल से हटके वापस उनके पास आ जाए, कि एक नाराजगी जो थी एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मुझे लगता है बड़ी वजह होगी कि कांग्रेस का वोट परसेंट गेन करना। और इसीलिए आप देखिए मुस्लिम बहुल इलाके जैसे में अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा खेल किया है और उसी की वजह से वो आगे बढ़ती दिख रही है। खासकर ठीक है, अभी बात करते करते बीजेपी 42, आम आदमी पार्टी 27, कांग्रेस 1, 70 सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से नव्यान शर्मा जुड़ गए हैं, सतीश लखेरा बीजेपी से, विजय राठी सपा से। नव्यान भाई, लगातार सुबह से नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को थोड़ी और आधे पौने घंटे की खुशी लेने दीजिए, क्या हर्ज है इसमें, थोड़ा बहुत खुश होने दीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, 55 से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं दिल्ली के अंदर। उसकी वजह यह है कि वोट पाने के लिए जनता चाहिए होती है, जनता वोट करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में कुर्सियां खाली होती थी तब भी तो रुझान दे दिया था जनता ने रुझान तब भी दे दिया था जब बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने जाते थे, ऊपर से फूलों की जगह कचरा फेंका जाता था कि 15 साल तुमने बेड़ा गर्क कर दिया एमसीडी का। तब भी तो रुझान आ गया था दिल्ली का रुझान तब भी आ गया था जब अरविंद केजरीवाल जी को लगातार प्रताड़ना दी गई। ये अभी मुझसे पहले एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी ने बहुत मेहनत करी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेहनत सिर्फ बीजेपी ने नहीं करी, मेहनत प्रशासन ने भी बहुत करी है, मेहनत इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत करी है, मेहनत बीजेपी के गुंडों ने भी बहुत करी है, मेहनत बीजेपी की सारी नहीं, लेकिन नव्यान भाई, अगर बीजेपी के गुंडों ने मेहनत की, इलेक्शन कमीशन ने मेहनत की, तो आपको क्यों उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में आप 55 पे पहुंच जाएंगे और बीजेपी नीचे आ जाएगी? फिर तो हो सकता है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या ईएम का शोर मचाओगे क्या? ये भी बता दो भाई। क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है सर, ये लड़ाई लोगों की जीविका से जुड़ी है। लोग बीजेपी के प्रपंच और प्रोपोगेंडा में अपनी जीविका नहीं छोड़ेंगे, वो महिलाएं बस सर्विस लेकिन नव्यान भाई, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है ना कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और प्रशासन चाह के भी गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सबने गड़बड़ी की तो फिर आप जीतेंगे नहीं, और अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ी हो नहीं सकती। देखिए हमें तो सिर्फ परमात्मा पे, भगवान पे विश्वास है और जनता पे विश्वास है। हमने जनता के लिए काम किया है, बीजेपी ने अपने लिए काम किया है। जनता के लिए जो काम कर रहा है वो जीतेगा, जो स्वार्थ की राज नहीं कर रहा वो जीतेगा। हमने तो जनता के लिए काम किया है, हमने बिजली मुफ्त करी, जनता के लिए करी, पानी मुफ्त किया, जनता के लिए किया, बस सर्विस मुफ्त करी, जनता के लिए करी। तो ठीक है, देखिए एक चीज जो अभी दिख रही है कि जहां जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, जैसे झुग्गी झोपड़ी का इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां भी बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी पर 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को जो वोट पड़ रहे हैं उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में भी बीजेपी ने जो फ्रीबीज दी शायद उसका असर हो रहा है कि झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है और कई जगहों पर बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। जी अवधेश जी, लोगों को केवल फ्रीबीज का नहीं, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को जब आप निकलेंगे तो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी के बाहर जो है सड़कें नाले में बदल गए, गंदे पानी उनके सड़कों पर मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आप जाएंगे तो गाली देते हो, 700 रुपया महीना का तो हम पानी मंगाते हैं, कोई कह रहा है हमको 1200 रुपया पानी का लगता है। ये क्या कर दिया है? तो जो कोलैप्स है ना पूरा सड़कें का, नालियों का, पानी की व्यवस्था जो है, ये सारे के कारण वहां गुस्सा। सतीश लखेरा जी, हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि अभी 1 घंटा बचा है और 1 घंटे में ये आंकड़े पलट जाएंगे, आम आदमी पार्टी 55 पे होगी और आप लोग नीचे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बढ़त है, और अगर ये बढ़त है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो परमात्मा में विश्वास कर रहे हैं, मौलानाओं को पेंशन दे रहे हैं, इनको अभी 1-1.5 घंटे में सब पता चल जाएगा और ये 1-1.5 घंटे तक डिबेट में बने रहें।
दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके मोहर लगाई है। उन्हें रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बहाने बनाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, चरित्र बदलने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उन्हें काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। और वो दिखाई दे रहा है, रुझानों में दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में परिणामों में बदल जाएगा कि दिल्ली का मूड क्या है। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और दिल्ली की जनता विकास चाहती है। अभी तक केवल नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। जो लोग रामलीला मैदान से बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, उनका चरित्र किस रूप में देखा? शराब घोटाले के रूप में, शीश महल में, क्लासरूम घोटाला, स्कूल घोटाला, ये सब कुछ जनता ने देख लिया है और यही परिणामों के रूप में दिखाई दे रहा है दिल्ली की जनता ने। और अभी आम आदमी पार्टी को और खिंचाने दीजिए, अभी इनके पास और नैरेटिव होगा इनके साथ क्या अत्याचार हुआ है। ठीक है, विजय राठी जी सपा से विजय राठी हमारे साथ हैं। विजय भाई, आप लोग मिल्कीपुर तो हार ही रहे हैं, ऐसा दिख रहा है अभी शुरुआत में, लेकिन दिल्ली में भी अखिलेश यादव ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे, उसका भी असर नहीं हुआ लग रहा है। देखिए सुशांत जी, ऐसा अभी तो कहना जल्दबाजी होगा, अभी नहीं, अभी 1 घंटा और इंतजार कीजिए और मिल्कीपुर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और तब जीतेंगे जब पुलिस, एसपी, डीएम, सीओ, दरोगा, पूरी सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, सब मिलकर के अपनी नाक का सवाल बनाए थे उसके बावजूद। और ऐसी जगह जिन बूथों से समाजवादी पार्टी को पहले अच्छे खासे मत मिलते रहे हैं, वहां पुलिस का पहरा लगाना, छावनी बनाना, उसके बावजूद आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो मिल्कीपुर हो सकता है हम कम मार्जिन से जीते, लेकिन मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत रही होगी। दूसरी रही बात दिल्ली की, दिल्ली का भी आप देखिए, अभी मुझे लगता है कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, अभी 1 घंटा हम लोग इंतजार कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं 2 बातें कहूंगा, रिजल्ट कोई भी हो लेकिन दिल्ली की जनता को ये सोचना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा, देखिए अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता तो सही बात है, दिल्ली की जनता और एक तरीके से देश बच जाएगा, लेकिन फिर भी 1% हम लोग मान के चलते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं आएगा दिल्ली में तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये सपा वाले मान रहे हैं। एक और प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगे की राजनीति शुरू होगी, एक और प्रदेश में वही धर्म पर बांटने वाली राजनीति, रोजगार और महंगाई, ये तो पीछे छूट जाएंगे। वही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, समाजवादी पार्टी के शासन में कितना रोजगार था और कितना कानून व्यवस्था था वो भी फैक्ट है। देखिए तो बता देंगे ना, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो माना जाएगा कि भारत में 2012-13 से अभी तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। वो चुनाव समाजवादी पार्टी का जीतना, जो नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, योगी आदित्यनाथ, उस विचार को पलटने के जैसा होगा। इसलिए मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मिल्कीपुर चुनाव से समाजवादी पार्टी जीतेगी, बल्कि ज्यादा मार्जिन से हारेगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अगर आपको जनता की धारा पर विश्वास है, इस समय यादव लोग जो समाजवादी पार्टी के थे वो निकल के आ रहे हैं कि ये तो जो है हमारा जो सांसद है उसने सब लोगों को अपमानित किया है। फिर वो वंशवाद एक नारा हो गया है, पूरे देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भाव का वो केंद्र बना हुआ है। इसलिए मिल्कीपुर चुनाव के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, पूरा पुलिस प्रशासन अगर इनके खिलाफ है तो क्यों हो जाता है? उसको कल इनका भी शासन आ सकता है। समाजवादी पार्टी को विचार तो करना चाहिए ना कि अगर वही प्रशासन, मान लेते हैं आपकी बात, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। चलिए ठीक है, अब नहीं, लेकिन और अगर देखिए प्रशासन से ही कोई चुनाव जीत जा रहा है तो फिर तो कभी यूपी हारेगी नहीं बीजेपी, ये वाला हिसाब तो नहीं हो सकता ना। और अभी लोकसभा में भी फिर अपने लिए वोट पड़वा लेते हैं, वहां क्यों छोड़ दिए सीटें? तो ये, और कभी आप कहिए ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, कभी कह रहे हैं आप प्रशासन के जरिए करना पड़ता है। भाई कैसे होता है, एक बार तय कर लीजिए, मन बना लीजिए। कई बार कह रहे हैं कि वोटर डिलीट हो रहा है, वोटर जुड़ रहा है नया, तो एक बार तय तो कर लीजिए कि हो क्या रहा है। भाई ईवीएम में जो गड़बड़ी कर सकता है वो प्रशासन की क्या जरूरत है? तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन रुझानों में बीजेपी बहुमत से काफी आगे चली गई है इस वक्त दिल्ली में। और जैसे जैसे 10 बजने के करीब आंकड़ा बढ़ेगा, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये मामला जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 70 ही विधानसभा सीटें हैं और इसलिए वहां पर बहुत जल्द ईवीएम से काउंटिंग, 70 ही विधानसभा सीटें हैं और इसलिए वहां पर बहुत जल्द ईवीएम से काउंटिंग हो जाएगी। और अभी फिलहाल केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी लगातार पीछे चल रहे हैं, ये एक बार भी आगे नहीं हो पा रहे हैं। और कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। 70 मिनट की काउंटिंग के बाद लगातार आम आदमी पार्टी वो पीछे चल रही है। 24 और 45 का मामला दिख रहा है।
क्या आम आदमी पार्टी यहां से कमबैक कर सकती है? अमित, आपको लग रहा है कमबैक की गुंजाइश है? अच्छा, एक बार अवधेश जी, आपको लग रहा है यहां से कमबैक की गुंजाइश है? देखिए, कमबैक तो नहीं है, लेकिन फाइट अभी है। 11:30 तक जाके मैं बिल्कुल क्लियर होऊंगा, 11:30 में जो परिणाम रहेगा। लेकिन ये इतना बता रहा है कि दिल्ली के लोगों ने जो केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो मॉडल ऑफ पर्सनल बिहेवियर है, माने व्यक्तिगत व्यवहार, जो शासन का उनका तरीका है और जो राजनीति का तरीका है, उन तीनों के विरुद्ध एक वितृष्णा थी लोगों के अंदर। शशि